बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब परमात्मा जी के विशेष दया से, विशेष आशीर्वाद से, सत प्रेरणा से आप सभी भगत भाई बहनों को दास एक सूचना देना चाहेगा। तो दास सूचना देने से पहले सभी भाई बहनों से क्षमा चाहता है। दास अभी ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी करते करते वीडियो बना रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो रात बहुत हो जाती है ड्यूटी ख़त्म करने के बाद, तो जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा की दया से अभी दास लाइव आया है। तो दास आप सभी भगत भाई बहनों को एक विशेष सूचना ये देना चाहता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने विशेष आत्मा को निमित्त बनाकर बाइबल के ऊपर जो वीडियो बनवाए हैं, अभी समय पहले शायद 2-2.5 साल हो गया है या 3 साल के करीब हो गया होगा। तो वो वीडियो वर्तमान समय में हम भगत भाई बहनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दास उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। आप भाई बहन उस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भाई बहन पहले भी देख चुके हैं उन भाई बहनों से भी दास का विनती है, आप सभी भाई बहन फिर से वो वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बात है जो हम याद नहीं रखते हैं, किसी काम के सिलसिले में भूल जाते हैं। हम इस काल लोग में सभी लोग फंसे हैं। कर्म का जो दंड है हम सब के ऊपर, सभी आत्मा के ऊपर लगा हुआ है। तो हम सभी भाई बहन कर्म करते करते भक्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे भाई बहन उस वीडियो को उस समय इतना महत्व नहीं दिया होगा, इतना गहनता से नहीं लिया होगा, या फिर जो नए नए भाई बहन जुड़े हैं साथ संगति से, या फिर अन्य जो भाई बहन हैं आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों से प्रार्थना है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने विशेष आशीर्वाद से अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर बहुत सारे तो वीडियो परमात्मा ने बनवा दिए हैं, लेकिन वर्तमान समय में दास को परमात्मा ने थोड़ा ये प्रेरणा कर रहे हैं आप भाई बहनों को संदेशा देने के लिए, क्योंकि आप सभी भाई बहनों को पता है युग परिवर्तन का समय है। अभी समय बहुत ही कम है, समय ज़्यादा नहीं बचा है हमारे हाथ में। आप सभी भाई बहनों को पता है 2026 चल रहा है, लगभग आधा साल होने जा रहा है। हमारे हाथ में समय बहुत ही कम है, क्योंकि युग परिवर्तन का जो समय पूज्य गुरुदेव भगवान ने ज्ञान गंगा पुस्तक में समय दिए हैं 2028 तक। तो जगत वाले जागे या ना जागे, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन जागे या ना जागे, लेकिन कम से कम हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन जगे रहें। मालिक ने अगर हम लोगों को अलग साइड कर दिए है, परमात्मा ने अगर हम लोगों को अलग से छांट कर साथ संगति में जोड़ दिए हैं, तो भाई और बहनों हम लोगों को परमात्मा के मिशन अनुसार चलना होगा। हम लोगों को परमात्मा के मिशन अनुसार ही चलना होगा, और परमात्मा के मिशन अनुसार चलने के लिए हमें ज्ञान की भी जरूरत है। दास पहले भी देखे हैं ज्ञान गंगा जो बाइबल के ऊपर जो बनाया गया, जो वीडियो बनाया गया, दास वो वीडियो पहले भी देखे हैं, फिर भी दास दोबारा देखे, क्योंकि
बहुत सारे ऐसी बात होती हैं, हम लोग भूल जाते हैं, सुनकर भी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो इसीलिए दास को, वैसे तो सभी वीडियो देखना, रिपीट करना जरूरी है वर्तमान समय में, क्योंकि सात संगति में जो जो वीडियो बनवाया गया वो मालिक ने बनाया, परमेश्वर ने बनवाया है। वो वीडियो किसी जीव के बस की बात नहीं कि कोई जीव बना दे। जितने भी सारे पुस्तक के ऊपर वीडियो बने हैं, चाहे वो भक्ति बोध के पुस्तक के ऊपर हो या फिर जीने की राह हो, जितने सारे पुस्तकों पर जो मालिक ने वीडियो बनवाया, मुक्ति बोध, भक्ति बोध, सब उन सरलार्थ के ऊपर, जो कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो जो वीडियो बनवाया गया, मालिक ने जो जो वीडियो बनवाए हैं, सारे वीडियो हमारे लिए बहुत ही कीमती है। सभी भाई बहनों से दास विशेष रूप में प्रार्थना करना चाहता है, आप सभी भाई बहन समय निकल कर, विशेष करके जो भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बना है और मुक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो बना है, आप भाई बहन उसको रिपीट जरूर कीजिए। और अभी वर्तमान में दास ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जो बाइबल के ऊपर जो वीडियो मालिक ने बनवाया, बहुत सारे भाई बहन देखे हैं, फिर भी दास का विनती है वो वीडियो आप लोग दोबारा देखिए। जो भाई बहन नए नए जुड़े हैं सत्संगति में, शायद वो लोग नहीं देख पाए हैं। तो इसीलिए दास बोलना चाहता है आप भाई बहनों को, क्योंकि भाई और बहनों वर्तमान समय में मर्यादा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अब देखो, परमात्मा शारीरिक रूप में तो आश्रम धाम में बैठे हैं, धनाना में बैठे हैं। अब मालिक की लीला तो आप लोग देख रहे हैं, विशेष करके जो सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन है, दास उनको बताना चाहेगा ये बातें। गुरुदेव भगवान ने जो संकेत कर रहे हैं धनाना धाम में बैठकर, वो संकेत तो सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को ही समझ में आएगा, आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को समझ में नहीं आएगा। और मालिक संकेत करेंगे। अगर परमात्मा ने गुप्त मिशन चलाए हैं तो अपने मिशन को मालिक गुप्त ही रखेंगे। वर्तमान आगे चलकर खुलासा तो करेंगे, परमात्मा सर्वजनीन तो करेंगे अपने मिशन के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी गुप्त ही है, रहेंगे। तो कोई भाई बहन डगमग मत हो जाना, क्योंकि मालिक की लीला बहुत गजब की चल रहा है, बहुत गजब की चल रहा है। परमात्मा की लीला के आगे तो कृष्ण जी की लीला भी फेल हो गई है। आप लोग देख रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार लीला कर रहे हैं, बिल्कुल आम इंसान की तरह लीला कर रहे हैं। कोई नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा आश्रम में जो साधु संत आ रहा है, उनके आगे नतमस्तक होते हुए परमात्मा अपने मुख कमल से बता रहे हैं कि सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। तो आप और हम भाई बहनों को पता है, आशीर्वाद हम नीचों को मिलना चाहिए परमेश्वर की किसको आशीर्वाद, परमेश्वर की आशीर्वाद किसकी जरूरत है बताइए? परमात्मा को आशीर्वाद की जरूरत है। कौन आशीर्वाद दे सकते हैं उनको? परमात्मा को आशीर्वाद देने वाले कोई पैदा नहीं हुआ है। तो अब परमात्मा देखो, वो लीलाधार है, दुनिया के सबसे बड़ा लीलाधार है। तो अब परमात्मा बहुत गजब की लीला कर रहे हैं और आगे चलकर भी करेंगे। तो सभी भाई बहनों से मेरा तो यही प्रार्थना है, आप भाई बहन ज्ञान को आधार बनाइए। अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर आप मार खा सकते हैं। तो इसीलिए सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, ज्ञान को आधार बनाइए। बटन मत
लिखा हुआ उधर आप नहीं उधर और नहीं जाएगा। उधर अपना नगल रही है। तो इसीलिए सभी भाई बहनों से दास का इतना ही प्रार्थना है, आप सभी भाई बहन साथ संगति में परमात्मा ने जो वीडियो बनवा दी है वो सारे वीडियो आप लोग अवश्य देखिए समय निकाल कर, क्योंकि साथ संगति का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। साथ संगति की वीडियो सतलोक की मास्टर की समझ लो, सतलोक जाने की मास्टर की है वर्तमान समय में। हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि साथ संगति की वीडियो कितना महत्व है। दास तो हमेशा सभी भाई बहनों को यही सलाह देते आए हैं कि भाई साथ संगति की हर एक वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञान को आधार बनाए बिना भाई और बहनों मालिक की खेल को भी आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि सद्बुद्धि परमात्मा उस समय देते हैं जब हम ज्ञान को आधार बनाने की कोशिश करते हैं, इच्छा हम प्रकट करते हैं कि कुछ जानना जरूरी है, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, तब जाके मालिक दया बख्शते हैं। अन्यथा मालिक के संकेत को, परमात्मा के खेल को समझना भी ये बहुत ही कठिन कार्य है। आप भाई बहन देख रहे हैं मालिक की किस प्रकार लीला कर रहे हैं, बिल्कुल आम इंसान की तरह। समझ नहीं आएगा, कोई भी धोखा खा जाए, कोई भी। मतलब जो भाई बहन 10-15 साल से सत्संग सुन रहे हैं वो भी धोखा खा जाएंगे, वो भी धोखा खा जाएंगे कि गुरुदेव भगवान ने पहले क्या ज्ञान सुने थे, अब क्या लीला कर रहे हैं। तो मालिक की लीला तो चलता रहेगा भाई और बहनों। तो हम सभी आत्मा को दृढ़ता देने के लिए मालिक ने सत्संगति शुरू करवाई है, क्योंकि सत्संगति में उन्हीं आत्मा को परमात्मा जुड़े हैं जिनकी मोक्ष करवाना है, जिनको सतलोक ले जाना है। उन्हीं आत्मा को ही मालिक ने सत्संगति मिशन दी है, सत्संगति दी है हम भाई बहनों को। हम सभी आत्मा जीव है भाई और बहनों, हमारे बस की बात नहीं है मालिक की खेल को समझना। ये तो मालिक ही सद्बुद्धि देंगे तब समझ में आएगा। तो उसके लिए भाई और बहनों सबसे बड़ी चीज जो है समर्पित, संपूर्ण रूप में समर्पित, अपने आप को बावड़ा बन के रहना होगा, बिल्कुल एकदम बावड़ा बन के। मूर्ख बनना पड़ेगा, अपने आप को मूर्ख बनाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, आपको निर्धन व्यक्ति की तरह बावड़ा बन के रहना पड़ेगा। तब जाके मालिक की मेहर होगा, तब जाके परमात्मा सद्बुद्धि देंगे। अहंकार से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में। मान बढ़ाई सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में, और मान बढ़ाई ही जीव को नाश कर देता है, जीव को गिरा देता है। इतिहास से आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, और हम सभी भाई बहन इतिहास से शिक्षा ले रहे हैं। रावण ने अहंकार में आके कितने बड़े नाश करवाया आपने। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी थे, फिर भी वो उनकी विनाश हो गई है। राक्षस, उनको पदवी मिला है, राक्षस, उनको उनकी जो पदवी है राक्षस पद मिला है, वो ब्राह्मण होते हुए है, शिक्षित होते हुए भी, क्योंकि वो अहंकारी थे। तो शिक्षा हमें लेना चाहिए। जीव के अंदर अहंकार जो होता है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है भक्ति मार्ग में, भगवान से दूर वही कर देते हैं। आप
आपके अंदर काम क्रोध है, फिर भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। यदि मान बढ़ाई आपके अंदर घर कर गया तो भाई और बहनों, वो जीव को धीरे धीरे वो कैसे नष्ट कर देता है वो खुद समझ नहीं पाते हैं। तो परमात्मा की दया से छोटी सी एक संदेशा भाई बहनों को देना था। दास तो अभी ड्यूटी पर है, काम करते करते आप भाई बहनों को संदेशा दे रहे हैं, क्योंकि दास अभी बताया समय नहीं मिलता इतना। परमात्मा की दया से आप लोग लगे रहिए, ज्ञान को आधार बनाकर। बिल्कुल ज्ञान आधार जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान आधार नहीं बनाएंगे ना भाई और बहनों, हम किसी भी पॉइंट पर हम धोखा खा सकते हैं। परमात्मा कोई भी रास्ता अपना के फेल कर देंगे हमें। आज जिनको बनने के लिए निमित्त बनाकर हम आत्माओं को संभाल कर रखे हैं, हो सकता है परमात्मा उन्हीं को निमित्त बनाकर हम लोगों को गिरा देंगे। तो इसीलिए भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बहुत जरूरी है। सत्संग ज्यादा सुनिए, सत्संगति की वीडियो देखिए ज्यादा। जिन भाई बहनों को सत्संगति अभी भी समझ नहीं आ रहा है पूरी तरह से, थोड़ा बहुत शंका उत्पन्न हो रहा है, गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में जो धनाना आश्रम में बैठ के जो वीडियो सत्संग दे रहे हैं, भेज रहे हैं, कर रहे हैं सत्संग, वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसी बात है जो नए नए भाई बहन सुन के डगमग हो रहा है। मतलब वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या करे वो, मतलब अपने आप को वो फिक्स्ड विचार कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे। क्योंकि देखो सभी भाई बहन का ज्ञान आधार समान नहीं होता है। बहुत सारे नए नए भाई बहन जुड़ते हैं, कोई तो 1 महीने, कोई तो 2 महीने, कोई तो 6 महीने, तो उनको समझ में नहीं आता, इसीलिए इतना दृढ़ता नहीं ला पाते हैं, वो लोग डगमग हो जाते हैं। तो मालिक दया कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पुराना जो वीडियो है ना सत्संगत में जो बनवाया गया, वो सारे वीडियो आप लोगों को उठाकर यूट्यूब से निकाल के आप लोगों को देखना जरूरी है। जो भाई बहन पुराने हैं, सत्संगति में जुड़े हैं 3-4 साल 5 साल पहले, उनको तो मालिक की दया से बहुत सारे बात समझ में आ गई। फिर भी दास उन भाई बहनों से प्रार्थना करेगा कि आप भाई बहन भी वो पुराने वाला वीडियो को रिपीट कीजिए। दास भी सुन रहा है, आप भाई बहनों को भी सलाह दे रहा है। बार बार सुनेंगे तो हमारे अंदर विशेष कसक बनेगा, दृढ़ता बनेगा। मालिक की दया से आप सभी भाई बहनों को छोटा सा ये संदेश, दास से कोई बोलने में त्रुटि हो तो दास सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। 2 कड़ी जीव है, हम नीचों का भाई बहन क्षमा करें। मालिक से भी बारंबार क्षमा प्रार्थी है। परमात्मा हम नीचों से कोई त्रुटि रहे तो दाता संदेशा देने अपने भाई बहनों को, तो मुझ नीच को तुच्छ जानकर क्षमा करे परवरदिगार। तो आप सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।